नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती में। टॉपिक है आपका महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रही हूँ, वो ये है दोस्तों कि अगर आपने अभी जल्दी चैनल सब्सक्राइब किया हो या फिर आज आप सब्सक्राइब करने वाले हो, तो आप सभी को दोस्तों करना ये है कि मुख्य सेविका भर्ती की जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर मैंने जितने भी टॉपिक अभी तक आपको पढ़ाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, गर्भधारण में सारी अवस्थाएं, प्रसव के प्रकार, उसके बाद अभी आज गर्भपात, ये सभी चीजें आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि कल मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। प्रैक्टिस सेट आपका लाइव क्लास में होगा दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं तो आप सभी लोग उसे जरूर जुड़े और सभी लोग उत्तर भी दें, तभी आपकी लाइव क्लास का फायदा है। नहीं बाद में आप रिकॉर्डेड में आंसर देख लें, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आज दोस्तों, तो प्लीज आप सभी लोग ये काम जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट की जितनी भी चीजें पढ़ाई है उनको जरूर आज देख लीजिएगा। जिसने देखा है वेरी गुड, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लेगा। हम लोग बात करने चलते हैं गर्भपात की। गर्भपात आप सभी में से हो सकता है ज्यादातर लोगों ने सुना हो, फेमिलियर हो इस टर्म से। तो गर्भपात क्या होता है दोस्तों? 22 सप्ताह से पूर्व जो आपका भ्रूण बाहर आ जाता है गर्भाशय से, उसे बोलते हैं गर्भपात या फिर एबॉर्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको गर्भपात को हम एबॉर्शन बोलते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कारण एक तो आपका जेनेटिक फैक्टर होता है, आपकी फिजिकली हेल्थ कैसी है, आप सिगरेट, अल्कोहल ये सब कंज्यूम करते हैं, सबके अलग अलग कारण, अभी नाम है मैं बताऊंगी वो, लेकिन एक मोटे तौर पे समझ लीजिए कि इसके कई कारण हो सकते हैं गर्भपात के। ठीक है, और अगर पूछा जाए प्रकार क्या है, तो गर्भपात के प्रकार भी बहुत हैं। एक तो होता है आपका सेल्फ इंड्यूस हो जाना, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाना। एक होता है डॉक्टर के द्वारा कराया जाना। कई बार ऐसा होता है कि आपका गर्भपात होता है लेकिन पूरी सारी चीजें प्रॉपर नहीं निकलती, तो डॉक्टर के द्वारा कराया जाता है। एक आपका गैर कानूनी तौर पर है, जो आपने अक्सर सुना होगा, आजकल इसीलिए बैन भी कर दिया गया है। लोग लड़की की चाह में जनरली अगर पता करते हैं भ्रूण लड़की होती है या भ्रूण बच्चा जो होता है, लिंग की जांच करा के लड़की होती है, तो उसका भी अबॉर्शन करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। वो आपके अवैध तरीके हैं, कानूनी जो गैर कानूनी तरीके हैं वो भी हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि गर्भपात होता क्या। मैंने बताया आपको 22 सप्ताह से पूर्व, 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण का गर्भाशय से निकलना, उसे क्या कहते हैं? हम गर्भपात कहते हैं या फिर एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भपात या फिर एबॉर्शन कहते हैं, अगर 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण निकल आता है। भ्रूण तो वैसे अगर 22 सप्ताह के टाइम भी निकलेगा तो आपको पता है उसको बचाना तब भी मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि उससे पहले आएगा तो एबॉर्शन है, उसके बाद तो प्रीमेच्योर बोलते हैं कि प्रीमेच्योर बेबी हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कारणों की बात कर लेते हैं। तो कारण में दोस्तों सबसे जो पहला कारण है आपका, वो है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं आपके, वो क्या होते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं। हिंदी में से बोलते हैं दोस्तों गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार, ठीक है, या फिर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जो विकार होता है उसकी वजह से होता है। जैसे इसमें 3 तरह के विकार होते हैं। एक आपका होता है दोस्तों ट्राइसोमी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं त्रिगुण सूत्रता, ट्राइसोमी या फिर त्रिगुण सूत्रता। ये क्या होती है दोस्तों? जैसे कि आपके, ऐसे तो आपको पता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, 2 पेयर्स में होते हैं, ठीक है, 2 के जोड़े में होते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो क्रोमोसोम जो होगा वो आपका 2 से ज्यादा होगा, यानी कि 3 में दिख जाएगा। किसी किसी जगह पे वो जोड़े जो होंगे वहां पे क्या संख्या होगी? 3 संख्या होगी। आपको देख लीजिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा, मैं दिखा रही हूँ आपको, ट्राइसोमी दिख रहा है आपको, गोल राउंड हुआ है, वहां पे क्या है, वहां 3 क्रोमोसोम है। ऐसी जब गड़बड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे त्रिगुण सूत्रता बोलते हैं। ठीक है, जोड़े में 2 के स्थान पर क्या होना? 3 का होना। जोड़े में गुणसूत्र के जोड़े, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, गुणसूत्र के जोड़े में 2 के स्थान पर 3 का होना, 2 के स्थान पर 3 का होना, वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका वो ट्राइसोमी कहलाता है। ऐसे ही आपका मोनोसोमी होता है। क्या नाम उसका होता है? मोनोसोमी। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी कि वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके जो जोड़े होंगे वो 2 की जगह कितने होंगे? 1 होंगे। इसे हिंदी में भी मोनोसोमी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या है? गुणसूत्रीय जोड़े में आपके, गुणसूत्रीय जोड़े में क्या होगा? 2 से कम आपके क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे। ठीक है, फिगर देख लीजिए, इसका भी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका होता है पॉलीप्लॉइडी। क्या होता है दोस्तों? इसको रब कर दे रही हूं आप, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में नाम पता चल रहा है, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत, पॉली का मतलब मेनी,
तो ये क्या है आपका तीसरा जो है वो क्या है, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, जो गुणसूत्रीय जोड़े होंगे वो क्या होंगे, कई गुना होंगे। गुणसूत्रीय जोड़े जो होते हैं, गुणसूत्रीय जोड़े कई गुना हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी। तो फिर से समझ लेते हैं क्या चीजें मैंने बताई आपको। जेनेटिक डिसऑर्डर आपका बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको एबॉर्शन होता है, कई बार कारण पता भी नहीं चल पाते, तो हो सकता है ये सोचा जाता है कि इनमें से कोई कारण रहा होगा, कि कई बार ऐसा होता है एबॉर्शन हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास कोई जांच करने के लिए भी नहीं रहता, आप जाते हैं और आप बताते हैं कि एबॉर्शन हो चुका है, लेकिन ये सब कारण जांचे गए, कई बार पाया गया है। जेनेटिक डिसऑर्डर से बड़ा कारण है गुणसूत्रीय विकार। जो क्रोमोसोम्स आपके यूजुअली 2 नंबर में होते हैं, आपको पता है कि 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्रोमोसोम्स के 23 के पेयर होते हैं, 46 होता है। कई बार वही आपके जब ज्यादा हो तो उनको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 47 हो गए मान लीजिए क्रोमोसोम्स, तो क्या हो गया आपके, ट्राइसोमी हो गया, जोड़े में 2 के स्थान पर 3 का पाया जाना। मैंने आपको फिगर दिखा दिया। मोनोसोमी में क्या है, गुणसूत्रीय जोड़े में 2 से कम गुणसूत्र जब होते हैं वो क्या होता है आपका 1, यानी कि 1 गुणसूत्र होंगे, वो क्या होगा आपका मोनोसोमी। ऐसे पॉलीप्लॉइडी क्या है, गुणसूत्रीय जोड़े में कई गुना हो जाएंगे, 1 2 तो होते ही है, उसके स्थान पर कई गुना हो जाते हैं, तो क्या होता है वो आपका पॉलीप्लॉइडी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मैंने आपको अभी पढ़ाया था जब क्लास में, तो मैंने आपको बताया था एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हार्मोन जो रिलीज होता है क्या नाम होता है, प्रोजेस्टेरॉन। कई बार क्या होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, इसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं हो पाती है। दूसरा ऑर्डर आपका है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्या नाम है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र विकार। अंतःस्रावी तंत्र विकार। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया आपको एंडोक्राइन जो आपकी ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसे याद रखना, समझ में आ जाएगा आपको कि कई हार्मोन्स का क्या होता है, प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो जाता है, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक होता है, और क्या होता है फाइनली एबॉर्शन हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको प्रोजेस्टेरॉन, जितने लोग हो सकता है खुद प्रेगनेंसी मतलब उससे गुजर चुके हो, लोग समझ रहे होंगे उस चीज को। प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपका प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी रिलीज करती है। उसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो कंटिन्यू रहती है, अच्छे से चलती है। आजकल इसीलिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एबॉर्शन ना हो, कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहे होते, डॉक्टर क्या करता है आजकल, ऑटोमेटिकली प्रेग्नेंट अगर लेडी है तो प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट उसको शुरू करवा देता है, ठीक है। जिससे कि अगर बॉडी में प्रचुर मात्रा में हो रही होगी तो ठीक है, नहीं हो रही होगी तो यहां से जाएगी सप्लीमेंट के तौर पे, तो प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट आजकल दी जाती है। यही बात है, अगर आपने देखा होगा थायराइड की भी जांच होती है, गांव वगैरह में तो नहीं होती, लेकिन शहरों में थायराइड की जरूर जांच होती है। जो थायराइड होती है, थायराइड ग्लैंड में कई बार क्या होती है, ज्यादा मात्रा में या फिर कम मात्रा में अगर थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है वो रिलीज करेगी हार्मोन, तो क्या होता है उससे भी आपका गर्भपात होने के चांसेस होते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस, यानी कि अगर बॉडी में होगा कोई भी हार्मोन आपको जिसकी जरूरत है कम या ज्यादा होगी, तब भी क्या होता है, गर्भपात होता है। एंडोक्राइन में लिख लीजिए, एंडोक्राइन उसमें लिख लीजिए हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा होना, हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा होना, इससे भी क्या होता है आपका, इससे भी आपका गर्भपात होता है, एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। मैंने बताया आपको कौन कौन सा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका कौन सा है प्रेगनेंसी में जो रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का कम बनना, इसका कम सिक्रीशन होना, या फिर थायराइड। थायराइड का नाम क्या होता है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा आपका क्या होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपो यानी कि क्या होता है आपका कम, और हाइपर यानी कि ज्यादा। जब आपकी थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड है वो कम अगर सिक्रीट करती है थायराइड को, तो क्या होता है आपका हाइपो होता है, अगर ज्यादा रिलीज करती तो क्या होता है, कम होता है। मतलब आपको मोटे तौर पे पता चलना चाहिए कि अगर हार्मोन का भी इंबैलेंस बॉडी में है तो भी आपका क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। इसीलिए इन सब चीजों की जांच भी होती रहती है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट उसके बाद है दोस्तों आपका, इसको रब कर दे रही हूं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा है दोस्तों आपका संरचनात्मक विकार, संरचनात्मक विकार, ठीक है। तीसरा आपका है संरचनात्मक विकार, इसको बोलते हैं दोस्तों एनाटॉमिकल डिसऑर्डर,
लिख लीजिए, शारीरिक संरचनात्मक विकार, संरचनात्मक विकार इसे बोलते हैं एनाटॉमिकल डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, कई बार जो होता है, नाम से पता चला, शारीरिक जो संरचना होगी, जो शारीरिक संरचना होती है उसमें ही कोई विकार होता है। जैसे कि जो आपका क्या कहते हैं, जो फीटस में भ्रूण बन रहा होता है उसमें कई बार क्या होती है, गांठ पड़ जाती है, गांठ हो जाता है, या फिर सर्विक्स के आसपास गांठें हो जाती हैं। इनमें से कुछ भी अगर हो गया तो क्या होता है, दिक्कत हो जाती है और क्या होता है, अबॉर्शन आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। देखिए मेन आपको जो मोटी चीजें हैं वो समझ लीजिए। समझना ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपसे होम साइंस की तरह थ्योरी पेपर नहीं आने वाला है कि आपको ये चीजें लिखनी हो। बस आपको अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कोई ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन से पता होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब क्या है। तो शारीरिक संरचनात्मक विकार में क्या होगा दोस्तों, जब आपका फिजिकल एनाटॉमी में जो है उसमें कोई गड़बड़ी होगी, जैसे कि सर्विक्स के पास अगर गांठ पड़ जाती है, क्या है, लिख लीजिए, गांठ का बनना। अगर गांठ का बनना, गांठ वगैरह बन जाती है तब भी क्या होता है, प्रॉपर चीजें पहुंच नहीं पाती और उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका मिसकैरेज, सॉरी अबॉर्शन हो जाता है। मिसकैरेज दोस्तों मैं बताऊंगी भी किससे बोलते हैं। हम लोग कई बार अबॉर्शन को मिसकैरेज बोलते हैं, लेकिन अबॉर्शन और मिसकैरेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है संक्रमण। संक्रमण की वजह से भी कई बार गर्भपात होता है। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन कैसा, इन्फेक्शन जैसे कि आपका या तो वायरल इन्फेक्शन कोई हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तो वायरल इन्फेक्शन हो या फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इनमें से कोई भी अगर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होता है कई बार तो वो बहुत डेडली हो जाता है और क्या होता है, आपको गर्भपात हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपका है मां से संबंधित रोग। क्या है, मां से संबंधित रोग, यानी कि जैसे कई बार क्या होता है, मां को कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए मां को अगर बीपी की दिक्कत है, बीपी या तो लो या तो हाई रहता हो, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, या फिर मां को डायबिटीज हो, डायबिटीज की दिक्कत हो, या फिर किडनी की कोई दिक्कत हो, या हार्ट की कोई दिक्कत हो, यानी कि बेसिकली अगर मां को कोई दिक्कत है, किसी तरह की बीमारी है, तब भी क्या होता है, कई बार गर्भपात हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, वातावरणीय कारक। छठा क्या है आपका, वातावरणीय कारक, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना कई बार कि एक गर्भवती माँ के आसपास किसी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई औरत गर्भवती है और उसके आसपास जो आदमी रहता है वो बीड़ी या सिगरेट पीता है, तो वो भी एक कारण होता है अबॉर्शन का कई बार। तो कारण क्या है, एनवायरमेंटल कारण क्या है, धूम्रपान, या फिर जो औरत है वो खुद शराब वगैरह का सेवन करती हो। तो ये सब कारण आपके किसके हैं, ये सब कारण आपके वातावरणीय कारक में आएंगे, जिससे कि अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर और कारण जो है दोस्तों, दवाओं का अनुचित प्रयोग। दवाओं का अनुचित प्रयोग, जैसे आपको पता है कई बार क्या हमेशा बताती है डॉक्टर कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जिस समय आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, उस समय कोई भी दवाई बिना पूछे डॉक्टर से नहीं लेनी होती। एक एक दवाई को पूछ के लेना होता है। अगर आप किसी भी दवाई का अनुचित प्रयोग कर लेते तो कुछ पता नहीं होता कब कौन सी दवाई बॉडी में रिएक्ट करेगी। आपको नहीं पता होगा, डॉक्टर को पता होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ही सेफ दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आप दवाओं का अनुचित प्रयोग करेंगे तब भी आपको क्या हो जाएगा, आपका अबॉर्शन हो जाएगा। तो अब सबसे लास्ट एक और है दोस्तों, बता दे रही हूँ, वो भी आपको एक लास्ट आपका रब कर दे रही हूँ, उसको बता रही हूँ। एक लास्ट क्या है, अन्य कारण जैसे बोलते हैं। लास्ट जो आपका है वो अन्य कारण, यानी कि अदर फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि क्या है, माँ की अधिक उम्र होना। अगर अधिक ज़्यादा उम्र है औरत की, तब भी क्या होता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मिसकैरेज कह रही हूँ, इसका अबॉर्शन के चांसेस फिर भी ज़्यादा होते हैं, अत्यधिक उम्र होना। ठीक है, या फिर क्या है दोस्तों, अत्यधिक उम्र होना। और क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे कि अपरा का विकार। मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा जो है वो सही जगह ना बने, तो प्लेसेंटा का विकार होना, उसे अपरा का विकार बोलते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा में कोई गड़बड़ी हो, उसकी वजह से प्रॉपर क्या हो, जो प्रॉपर भ्रूण हो वो विकसित नहीं हो पाएगा, प्रॉपर आपको खाना वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। आपको पता है सारी चीजें जो प्रोवाइड होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को मिलती हैं। फिर आपका क्या है, कुछ आपके अननोन कॉजेज होते हैं जो आज तक किसी को पता नहीं, उनकी वजह से भी क्या होता है, अबॉर्शन होता है। तो मुझे लगता है मोटे तौर पे आपको समझ में होगा अबॉर्शन के कई कारण हैं, जैसे कि फिर से बता दे रही हूँ, एक आपका शारीरिक कोई गड़बड़ी होना, या फिर औरत की एज ज़्यादा होना, कोई अनुचित दवाओं का सेवन करना, शराब वगैरह पीना,
और आपके क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि आपके क्रोमोसोम्स में आपके नंबर्स की ज्यादा या बढ़ा होना, 2 होते हैं जोड़े, 3 होना या कम होना, इसमें क्या उसकी सबकी वजह से क्या होता है गर्भपात हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे गर्भपात के प्रकार क्या होते हैं। दोस्तों जब गर्भपात के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है हम लोग, नेक्स्ट आपका क्या है गर्भपात के प्रकार, कितने प्रकार के आपके गर्भपात होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। एक जैसे आपका क्या होता है खुद से होना, स्वतः, जो ये स्वतः गर्भपात होता है, स्पॉन्टेनियस गर्भपात जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं मिसकैरेज। जब आप सुनते हैं कि किसी के मिसकैरेज हुआ यानी कि उसका खुद से गर्भपात हो गया होगा, उसे बोलते हैं स्वतः या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, उसे क्या बोलते हैं मिसकैरेज बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस यानी कि वो करवाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं उसे अबॉर्शन बोलते हैं। तो मिसकैरेज को भी अबॉर्शन बोलते हैं, लेकिन मिसकैरेज क्या होता है स्वतः होता है, और दूसरा आपका क्या है करवाया जाता है। ये समझ लीजिए 2 तरह के गर्भपात होते हैं, एक खुद होता है और एक आपका करवाया जाता है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है गर्भपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। गर्भपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन कौन कौन से मैंने बताए, एक आपका स्वतः है, उसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्वतः स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या है आपका प्रेरित, प्रेरित यानी कि इंड्यूस्ड, ये क्या होता है आपका करवाया जाता है। जो ये स्वतः वाले इन्हें हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। अब इसमें भी देखिए 2 तरह के होते हैं, जैसे कि या तो केवल एक बार होगा, क्या होगा एक बार, ठीक है, एक ही बार आपका मिसकैरेज या अबॉर्शन होगा, और एक क्या होगा बार बार होना, किसी दिक्कतों की वजह से क्या होता है मिसकैरेज। आपने सुना होगा कई लेडीज का क्या होता है बार बार होता है, एक बार प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भपात होता है, फिर अगली बार फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भपात हो जाता है। इसको इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं आइसोलेटेड और रिकरेंट। अगर खाली एक बार हुआ तो उसे आइसोलेटेड बोलते हैं, और अगर बार बार हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं रिकरेंट बोलते हैं। इंड्यूस्ड में क्या है इसी तरह से, इंड्यूस्ड में आपका गैर कानूनी और कानूनी है। गैर कानूनी कौन सा गर्भपात होता है, जो मैंने आपसे बताया एक कि लड़की की चाह में भ्रूण की आप जांच कराते हैं और उसके बाद क्या होता है उसका गर्भपात करा दिया था, तो वो कौन सा है आपका गैर कानूनी है, ठीक है, इल्लीगल। और लीगल कौन सा होगा दोस्तों गर्भपात, लीगल गर्भपात होता है जैसे कई बार ऐसा होता है, इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि माँ की लगता है कि उसको बचाया नहीं जा सकता, माँ को दिक्कत आ जाएगी गर्भ में। जैसे मैंने बताया था आपको ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो आपका भ्रूण होता है वो कहाँ डेवलप हो रहा होता है, फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हो रहा होता है। तो अगर उस जगह आप गर्भपात नहीं कराएंगे तो क्या होगा, माँ की लाइफ को खतरा हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब फट सकता है। तो वैसे केस में जब गर्भपात कराया था तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कानूनी गर्भपात, ठीक है। या कोई बच्चे में, ऐसे मैंने बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर जब बच्चे में होता है, पता चल जाता है जांच से है कि जेनेटिक डिसऑर्डर इस बच्चे में है और ये पैदा होगा तो बहुत विकार इसमें विकसित हो जाएंगे, एबनॉर्मल रहेगा, तो भी डॉक्टर परमिशन दे देता है कानूनी, वो भी कानूनी आपका होता है, ठीक है, गर्भपात करवाना। इसका हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग कि जो स्वतः होता है उसमें या तो एक बार होगा या बार बार होगा। अब इसमें देखिए 3-4 होते हैं, मैं इसको देखिए यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद ही नीचे टेबल है आपकी, लेकिन मैं इसको रब करके अच्छे से बताऊं क्योंकि वो वहीं बता दूंगी, लिखवाने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने की जरूरत है। और आपको अगर जब बताती हूँ वो समझ आता तो बस मोर देन इनफ है, आप बार बार इस चीज को देख लेंगे क्योंकि आपका एग्जाम थ्योरी वाला नहीं, वहां आपको लिखना नहीं है, लेकिन हाँ समझ में आ जाना चाहिए पूरा, जो मैं बताती हूँ वो समझ में पूरा आना चाहिए आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके टाइप होते हैं वो बहुत होते हैं, जैसे कि एक आपका होता है दोस्तों मिस्ड, इसको बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। क्या बोलते हैं, मिस्ड एबॉर्शन। हिंदी क्या होती है मिस्ड एबॉर्शन की दोस्तों, लीन गर्भपात, लीन गर्भपात, मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड का एबॉर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, यदि भ्रूण की मृत्यु हो गई, क्या हो गया मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है, पेट में भ्रूण की मृत्यु हो गई, लेकिन क्या होता है 1 हफ्ता हो जाता है और वो भ्रूण बाहर नहीं आता, उसे क्या बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है। ऐसे टाइप को एबॉर्शन को क्या बोलते हैं, भ्रूण को, ऐसे टाइप को एबॉर्शन को क्या बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। कई बार क्या होता है मदर को भी पता नहीं चलता इस बात का, वो जब जांच मतलब पेट वगैरह में दर्द होता है, कुछ दिक्कत होती है तो जाती है, तो बेबी के जो भ्रूण होता है उसकी, वो क्या आपको पता है कि भ्रूण की हार्ट बीटिंग पहले डेवलप हो जाती है, तो भ्रूण की हार्ट वगैरह की जांच से पता जाता है कि भ्रूण की डेथ हो चुकी है। तो अगर ऐसा होता है एबॉर्शन तो क्या बोलते हैं उसे मिस्ड एबॉर्शन। समझ में आ रही है बात। अगर भ्रूण की मृत्यु पेट में गर्भाशय में आपके 1 हफ्ते से ज्यादा अधिक हो जाए और रह जाए उसी के अंदर, बाहर नहीं आए, उसे क्या बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन या फिर लीन एबॉर्शन, ठीक है। भ्रूण
मृत्यु के पश्चात हफ्ते भर तक कहाँ रह जाए, गर्भाशय में रह जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है, क्योंकि वो बाहर नहीं आया, मिस हो गया वो एबॉर्शन, ठीक है। ये एबॉर्शन को मिस क्यों बोलो कि मिस हो गया। एबॉर्शन में क्या होना चाहिए, एबॉर्शन में अब आपका दिक्कत हुई, कोई भी दिक्कत तुरंत ब्लीडिंग होगी, वो सारा चीज़ बाहर आ जाना चाहिए प्लेसेंटा के साथ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तब उसे बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संभावित एबॉर्शन, क्या बोलते हैं इसे, संभावित गर्भपात, दूसरा है ये संभावित गर्भपात, थ्रेटेंड एबॉर्शन, ठीक है। थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे क्या होता है कि समय पर इसमें देखभाल कर लिया है, जैसे उसमें होता है संभावित, मतलब संभावना होती है गर्भपात की, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाते रहते हैं तो गर्भपात नहीं होता, चांसेस होते हैं। ऐसे कई बार क्या होता है कुछ लेडीज को बीपी का इश्यू शुरू से होता है, या फिर उनको पहले से वो डायबिटिक होती है, जो मैंने बताई थी आपको डायबिटीज, वो वाली डायबिटीज नहीं, वो पहले से ही डायबिटीज की होती है, उनको कोई और पहले से दिक्कत होती है, तो कॉम्प्लिकेशन होता है, नो डाउट गर्भपात होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर की एक प्रॉपर देखरेख होती है तो क्या होता है, ये संभावना कम हो जाती है। तो संभावित गर्भपात क्या होती है कि जिसमें आप यदि टाइम से, यदि समय रहते इलाज या देखभाल करा दी जाए तो क्या होता है, गर्भपात रुक सकता है। इलाज या देखभाल करा दी जाए तो क्या होगा, गर्भपात आपका, तो गर्भपात क्या होगा, रुक सकता है, ठीक है, गर्भपात रुक सकता है या फिर गर्भपात से बचाया जा सकता है। ये क्या आपका है, ये आपका संभावित गर्भपात है। नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है पूर्ण गर्भपात, कंप्लीट एबॉर्शन। कौन सा है, पूर्ण गर्भपात, इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट एबॉर्शन, ठीक है। कंप्लीट एबॉर्शन नाम से पता चला, इसमें क्या होगा, पूरा एबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सब समान द्रव्य के रूप में निकल जाता है। जैसे कि आपको पता है बच्चे को मैंने बताया कि होता है, तो मैंने बताया कि बच्चा बाहर आएगा फिर प्लेसेंटा वगैरह बाहर आएगा। अगर आपका एबॉर्शन होता है तो कई बार प्लेसेंटा वगैरह साथ में नहीं आता, लेकिन द्रव्य के रूप में आपको पता है ब्लीडिंग के थ्रू वो सारा सामान धीमे धीमे निकल जाता है। तो यदि कंप्लीट एबॉर्शन में क्या है, यदि सारी चीजें यानी कि इंक्लूडिंग भ्रूण और आपका अपरा सब लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव्य रूप में बाहर आ जाए, तो वो क्या होती है, बाहर आ जाए, तो वो क्या है आपका, तो वो आपका पूर्ण गर्भपात कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्लीट एबॉर्शन, नाम से पता चलो कंप्लीट एबॉर्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका अपरिहार्य, इनएविटेबल, इसको रब कर दे रही हूँ, अब 3 चीजें रब कर दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं, इधर लिखती हूँ मैं, अपरिहार्य या फिर अपरिहार्य गर्भपात, या फिर इसे बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप रोक नहीं सकते, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अपरिहार्य, ठीक है। जैसे बोलते नहीं, आप तो सुन ही रहे होंगे इस समय, इतने दिनों से कोई पेपर पोस्टपोन हो तो क्या बोलते हैं, अपरिहार्य कारणों से पेपर को टाला गया, यानी कि उन कारणों को आप रोक ही नहीं सकते थे, वो ऐसे कारण थे। अपरिहार्य एबॉर्शन आपका क्या होता है, या इनएविटेबल एबॉर्शन है। अपरिहार्य गर्भपात क्या होता है, जिनको आप रोक नहीं सकते। कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जिस केस में क्या होते हैं, आप गर्भपात को नहीं रोका जा सकता है, गर्भपात को नहीं रोका जा सकता है, यानी कि जब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, डॉक्टर बोल देता है कि भाई अब गर्भपात से बचाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ प्रकार होते हैं जिन्हें बोलेंगे, या फिर जैसे आपके पास बहुत दिक्कत हो गई, फिर आप फाइनल टाइम पे डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर से बोलेंगे, डॉक्टर ये बोलता है कि भाई अब हमने कुछ नहीं कर सकते, अब तो गर्भपात से बचाया नहीं जा सकता, तो वैसी कंडीशंस क्या होंगी, अपरिहार्य गर्भपात या फिर इनएविटेबल एबॉर्शन। नेक्स्ट आपका है अपूर्ण एबॉर्शन, अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट, यहां पे लिख दे रही हूं मैं, अपूर्ण गर्भपात या फिर इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, कई बार क्या होता है, गर्भपात हो जाता है लेकिन सारा चीजें बाहर नहीं आता है, कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ भी वजह से क्या होता है, कुछ चीजें अंदर रह जाती हैं, जैसे मान लीजिए प्लेसेंटा ही रह गया या फिर भ्रूण का ही कुछ टुकड़ा अंदर रह जाता है, तो उन सबको क्या करते हैं, DME एक मेथड होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसके द्वारा सफाई की जाती है पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर। अपूर्ण क्या होता है, अपूर्ण क्या होगा, जब आपका कुछ भाग गर्भाशय में रह जाए,
चाहे भ्रूण का, चाहे प्लेसेंटा वगैरह का कोई भी भाग गर्भाशय में रह जाए उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण गर्भपात बोलते हैं, इनकम्प्लीट गर्भपात। उसे कैसे निकालते हैं? उसे D&E की मदद से फिर साफ सफाई की जाती है, D&E मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट है विषाक्त गर्भपात या फिर सेप्टिक, विषाक्त गर्भपात या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आपका गर्भपात हो जाता है लेकिन उसके साथ ही कोई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विषाक्त गर्भपात, ठीक है। किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर संक्रमण कोई भी हो जाता है अगर है गर्भपात में, जब भी एबॉर्शन के टाइम पे कोई भी संक्रमण होगा उसे क्या बोलेंगे? विषाक्त गर्भपात या फिर सेप्टिक गर्भपात, ठीक है। क्या होंगे बोलेंगे इसे? कोई भी संक्रमण हो जाता है तो उसकी वजह से क्या बोलेंगे? उसको विषाक्त गर्भपात। तो एक बार गर्भपात के प्रकार को देख लेते हैं। एक तो मिस्ड एबॉर्शन है, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि जब भ्रूण की डेथ हो जाए लेकिन वो बाहर नहीं आए तो उसे क्या बोलते हैं? हफ्ते भर तक गर्भाशय में सब कुछ रह जाए, उसे बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। वो एबॉर्शन आपका मिस हो जाता है। नेक्स्ट आपका संभावित है, जहां पर चांसेस होते हैं आपके गर्भपात के, लेकिन अगर प्रॉपर देखभाल और डॉक्टर की उसमें रहेंगे आप सुपरविजन में, तो क्या होता है? ये गर्भपात से बचाया जा सकता है। कंप्लीट एबॉर्शन, जब आपका एबॉर्शन खुद से हो जाए और पूरी सारी चीजें एक साथ द्रव्य के रूप में बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन, ठीक है। अपरिहार्य, जिनको आप रोक ही नहीं सकते, यानी गर्भपात की ऐसी कंडीशन आ जाती है कि फिर आप रोक नहीं सकते, गर्भपात होना तय होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपरिहार्य गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात क्या होता है? जब कुछ चीजें आपकी गर्भाशय के, कुछ भाग आपका बचा हुआ पोषण वो गर्भाशय के अंदर आ जाए तो क्या होता है? उसको बोलते हैं अपूर्ण गर्भपात या फिर इनकम्प्लीट एबॉर्शन। विषाक्त गर्भपात क्या होता है? किसी भी संक्रमण की वजह से आपका कोई गर्भपात होता है या संक्रमण फैल जाता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? विषाक्त गर्भपात या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। आज की क्लास में इतना ही है दोस्तों। आज हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। आपका जो काम है मैंने बता दिया आपको क्लास के स्टार्टिंग में कि आप सभी को प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को पढ़ना है, कि जब मैं कल क्लास लूंगी, कल प्रैक्टिस सेट करेंगे, हम लोग क्विज करेंगे, तो आप सभी को आंसर आता है, जिससे आप सभी उस समय जब मैं आंसर क्वेश्चन बोलूं आप फटाफट आंसर दो, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, सब चीजें समझ में आती है मुझे बता दीजिएगा, उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ में आता है कि मुझे अपने मेथड में कुछ चेंज करना है या फिर जो पढ़ा रही हूँ बिल्कुल सही पढ़ा रही हूँ। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े तो उससे जरूर जुड़ाइएगा। टेलीग्राम का ग्रुप आपका मुख्य सेविका का एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है। धन्यवाद।